जल्दी से सभी लोग आ जाएं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार भाई। सर्ट्स हम कर रहे थे। सर्ट्स की काफी क्लासेस हमने कर ली जिसमें हमने बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखे। ये देखा कि सर्ट्स कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, पर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारी चीजें बची हैं, लगभग दो तीन क्लास और बची हैं कम से कम। ठीक है, आज की क्लास में कंपाउंड सर्ट्स। कंपाउंड सर्ट्स क्या होता है? ये एक ऐसी वैरायटी है जिसपे बेस क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में मिलेगा, लगभग हर एग्जाम में। यानी ध्यान से आपको एक एक चीज समझनी है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इसका नाम जानना जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंड सर्ट्स है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेन बात है कि आप लॉजिक समझिए, चीज किस हिसाब से बनेगी और किस हिसाब से एग्जाम में आएगी। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो इसे लिखता हूं रूट ए प्लस रूट बी, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। ठीक है, इसका मैं रूट लगा दूंगा। अब आपको क्या दे रखा होगा? आपको इस टाइप की टर्म दे रखी होगी और आपको इस टाइप में बनानी होगी। ठीक है, यहां क्या है? सम है यानी योग। यहां क्या है? प्रोडक्ट है। और यहां क्या है? टू है। जब भी आप इस टाइप की सर्ट्स देखें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां टू होना जरूरी है या उन दो नंबर का गुणनफल होना जरूरी है या उन दो नंबर का योग होना जरूरी है। ठीक है, पर एक चीज और ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर इसे इसी टाइप से दे। वो इसके अंदर चीजें चेंज भी कर सकता है, जैसे कि इसी को वो लिख सकता है रूट ए प्लस बी प्लस टू को अंदर ले गया 4ab। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर टू नहीं लगा होगा, पर आपको वो बात समझ आनी चाहिए, अगर टू नहीं लगा है, अंदर वाले नंबर को 4 से भाग करो, फिर दो नंबर ऐसे देखो जिनका गुणनफल ये आए और ऐड करके ये आए। इस बात का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एग्जाम्पल है आपका √5 प्लस 2√6। ये मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, √5 प्लस 2√6 ये मेरे को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके यहां लिखा हो और जिन्हें जोड़ के ये लिखा जा सके। अगर आप ऐसे कोई दो नंबर निकालने में सक्षम है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ पहला नंबर प्लस रूट ऑफ दूसरा नंबर। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आपके सामने। अब इसी को एग्जामिनर ये भी लिख सकता था √5 प्लस √24। वो इसी चीज को इस तरीके से भी आपको दे सकता है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। ठीक है अब आपको क्या करना है? वही चीज याद करिए कि सर ने तो ये बताया था यहाँ दो लगा होना चाहिए, पर ये भी जरूरी नहीं है कि दो लगा हो सकता है दो ना हो, यहाँ पर अंदर 4 हो। अगर मैं अंदर 4 से भाग करता हूं तो क्या बचा? 6। तो दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 6 आए और जोड़ के 5 आए, तो वापस आंसर आपका ये आ जाएगा √3 प्लस √2। ये फॉर्मेशन आपको ऐसे भी मिल सकती है, यही फॉर्मेशन आपको ऐसे भी मिल सकती है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने लिया 9 माइनस 2√20। इसे सॉल्व करना है मेरे को। अब दो नंबर ऐसे क्या है?
5 और 4 जिसे गुणा करके ही आएगा, 5 और 4 को जोड़ के ही आएगा, यानी एक तो √5 आएगा, दूसरा √4 आएगा। और अगर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। और ये चीज ध्यान रखिए हमेशा, अगर माइनस वाला कुछ है तो बड़ा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर पहले आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़ा नंबर हमेशा इसके अंदर पहले आएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रूट के अंदर से नेगेटिव वैल्यू नहीं बाहर आती। ठीक है, रूट के अंदर से नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आएगी, इसलिए बड़ा नंबर पहले आएगा, छोटा नंबर बाद में आएगा। इसी को एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता था, 9 माइनस 2√20 को उसने लिख दिया 80, √9 माइनस √80। अब आपने क्या करा, 4 से भाग किया इसे। अगर आप 4 से भाग करते हैं, आपने देखा बाकी दो नंबर कौन से हैं, बाकी नंबर बचा 20, 20 का मतलब है 5 और 4, फिर आपने वापस इसे इस तरीके से लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। ये बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट इसी तरीके से समझिए, फिर हम आगे चलेंगे। एक एग्जांपल और लूंगा, राम राम भाई, एक एग्जांपल और लूंगा। एग्जांपल है 13 प्लस 2√42। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे देखिए 7 और 6, आपने लिख दिया √7 प्लस √6। ये बार बार एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि आपके दिमाग में ना बात बैठ जाए अच्छे से कि ये केवल ऐसे नहीं मिलेगा, ये इसी की चीज ये इस तरीके से लिखी आ सकती है। 13 प्लस, आपने इसके अंदर से देखा क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 का मतलब हो गया 4 से अंदर गुणा हो गया 168। ये इस तरीके से भी लिखा आ सकता था। अब आपको खुद प्रिडिक्ट करना, ये तो वही फॉर्म है जो सर ने क्लास में बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर में मिल सकता है। अब आपने 4 से भाग किया तो 42 बचा। अब 4 से इसलिए भाग किया क्योंकि हम यहाँ 2 देखकर फॉर्म बनाते हैं, केवल इसलिए हमने 4 से भाग किया। तो 42 का मतलब है 7, 6 देखते ही पता लगना चाहिए 7 प्लस 6। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को क्लियर होगी। क्लियर है ना? तो एक एग्जाम्पल लेता हूं इसी पे। बिना पेन के करना है, देखिए x इक्वल टू बताना है आपको क्या होगा, एक एक बच्चे को बताना है x क्या होगा, और पेन कोई यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट बताना है जल्दी से। राधे राधे भाई। सात, देखिए ध्यान से, इसे आप क्या लिख सकते थे, √7 प्लस √6। अभी अभी लिखा था ना हमने, 4 से भाग करेंगे 42 आएगा, 42 मतलब 7 × 6 और 7 प्लस 6 यहाँ पर है। इसे क्या लिखेंगे, 7 माइनस 6। तो जिसके आगे माइनस होगा वो तो कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस वाला 2√7। 2√7 का मतलब है 2 तो यहाँ पर है, x की जगह 7 आ जाएगा, 7 मेरा आंसर आ जाएगा। पर ये पूरा काम करना है बिना पेन के, इसलिए मैंने बेसिक समझाने में थोड़ा समय लिया और 3-4 एग्जाम्पल लिए। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। वही अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो 2√6 आ जाएगा। अब आप देखते हैं ना, काफी जगह मैं बोलता हूँ पेन फ्री हैबिट्स लगाइए, पेन फ्री हैबिट्स, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ मैं, बोलता हूँ पेन फ्री हैबिट्स लगाइए। उनका आधार कहाँ है? उनका आधार यहाँ पर है। जब मैंने ये पढ़ाया आपको, मैंने स्टार्ट किया आज कंपाउंड सर्ट से कि वो होती क्या है, फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई एग्जामिनर इसे ऐसे करके नहीं, इसे ऐसे करके भी दे रहा है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब आपको ये पता लग ही गया है कि ये ऐसे भी दे रहा है और ऐसे भी दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अब इस चीज को बिना पेन के करने की कोशिश करनी है। इसे 4 से भाग करिए, 42 बचा, 2 नंबर ऐसे 7 6 7 6, तो ये 7 प्लस 6 आ गया। फिर मैंने और क्वेश्चन को और एक्सपेंड कर दिया, माइनस वाला भी ले लिया। अब एक बार प्लस वाला है और एक बार माइनस वाला है, तो फर्क कितना पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि माइनस वाला कट जाता है, 7 माइनस 6 यानी -6 के आगे 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2√7। तो 2√7 इसका आंसर होगा, x की जगह 7 आ जाएगा। पर ये सारी चीज बिना पेन के आप सभी लोगों को करनी है।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट हो गए भाई, लेट नहीं होना है, देखिए बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन आपके सामने ये, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप पेन फ्री करें, बिल्कुल पेन फ्री करें, ठीक है। किस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। देखिए ऊपर तो √2 है, सभी में, दोनों में है, पर मैं √2 लिखूंगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं नीचे वाले को सॉल्व करना चाहता हूं, यानी इस पे भी रूट होगा, इस पे भी रूट होगा। ये क्या बनेगा, 3 और 2, 3 और 2 माइनस का है, उल्टा करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए क्या बनेगा, √2 तो बाहर ही रहेगा, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 का उल्टा करेंगे तो √3 माइनस √2 बनता है, पर क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो कटेगा कौन सा, √3 वाला पार्ट, 2√2 और √2 यानी 4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 4 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। जीरो नहीं आएगा भाई, चेक करिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एक स्टेप टुकड़े टुकड़ों में बता रहा हूं। √2 दोनों जगह है, मैं दिमाग में ही रखूंगा कि जो भी आंसर आएगा उसे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली बात। दूसरी बात, मैं देखूंगा ये 3 2 के साथ माइनस में बनेगा, 3 2 के साथ प्लस में बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि इनका उल्टा करना है, जब आप रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, हम ये देखते हैं जिसके आगे माइनस होगा वो कट जाएगा। ये क्या आएगा, 3 + 2, ये आएगा 3 - 2। अगर ये बीच में प्लस होता तो -2 वाला कट जाता, पर बीच में माइनस है, इसका मतलब है 3 के आगे माइनस आएगा, 2 के आगे प्लस आएगा, तो 3 वाला कट गया। अब 4 टर्म में देखिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये और ये मिलेंगे, या तो √3 कट सकता है या √2 कट सकता है। कटेगा कौन सा, जिसके आगे माइनस साइन आएगा। माइनस साइन मैंने देखा यहां से किसके आगे आएगा, √3 के आगे आएगा। तो √2 वाला नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड होने का मतलब √2 और √2 2√2 हो जाएगा। अब 2√2 को मैं किससे गुणा करूं, जो बाहर ऊपर √2 दे रखा है इससे गुणा करूंगा, तो 2√2 को √2 से गुणा करूंगा तो 4 आंसर हो जाएगा। तो 4 मैंने आंसर लिख दिया, पर इसके लिए मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। कितने लोग इसे पेन फ्री कर पाएंगे, जल्दी से mg टाइप करिए। क्लास 4 का वीडियो अपलोड नहीं हुआ भाई, चेक करिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेगेटिव साइन का क्या, कौन सा नेगेटिव साइन भाई, स्टेप आपको बचाने पड़ेंगे। मैं इसमें सॉल्व करके भी दिखा सकता था। देखिए √2 अगर बाहर आया, ये क्या बचेगा, 1/√3 माइनस √2। अब आप यही गलतियां तो डेली कर रहे हैं, √3 प्लस √2। फिर अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा करते हैं तो ये आ जाएगा। बीच में माइनस साइन है तो √3 माइनस √2 की जगह ये प्लस हो गया, ये और ये कट गया, बच्चा क्या, ये आपका आंसर हो गया। पर इतना थोड़ी लिखना है इसमें, ये अभी बेस बता रहा हूं। अगर बेस में ही इतना लिखेंगे तो आगे जाके तो पेपर में लिखना ही लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा कोशिश करनी है आपको, थोड़ी सी कोशिश बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है। हमने फॉर्मेशन पढ़ी, √a प्लस √b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2√ab, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ होता है, ध्यान से देखिए कि x प्लस वाई प्लस 4 रूट नंबर आ गया यहां पर कोई, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको मैंने बताया था यहां 2 होना चाहिए। 2 होने का मतलब है, अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि यहां पर 4 ही हो, यहां पर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर इस तरीके से चेंज देगा ही देगा।
यहां पर 2 अगर लाना है तो बचेगा क्या, 2 2 अंदर जाएगा तो किससे गुणा होगा, 4 से, ये बन जाएगा। यानी अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें गुणा करके ये आए और ऐड करके ये आए। अगर मैं यहां पर देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां देखता हूं, केवल विजुअलाइज करना है, लिखना नहीं है। 2 अगर यहां बचा इंटू टू वाला अंदर जाएगा तो इंटू 4। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें गुणा करके यहां लिखा हो, ऐड करके यहां पर, तो ये क्या आ गया 13 और 4, तो 13 प्लस 4 13 माइनस 4, 13 13 कट जाएगा, √4 प्लस √4 बचेगा, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। 2√4 का मतलब 4 हो जाएगा, है ना भाई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम ना केवल वो चीज पढ़ रहे हैं कि क्या चीज आती थी, क्या क्या चीज और हो सकती है, वो सभी चीजें पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला कि भाई ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, फिर मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर कोई भी नंबर लगा के दे सकता है। यहाँ पर तो 4 है, हो सकता है 8 होता है यहाँ पर। अगर 8 होता तो 8 को 2 से भाग किया, क्या बचता 4, 4 को अंदर गुणा करिए, फिर आप सॉल्व करिए वैसे ही जैसे आप सॉल्व करते हैं। यानी पहले 2 बनाइए। यहाँ पर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना है, लिखना नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ देखा, यहाँ 4 है, क्लास में तो बताया गया था कि भाई 2 होगा। अब 2 होगा तो ये 2 बच गया, उस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट है यहाँ पर। ठीक है, तो 13 इंटू 4। अब 2 नंबर आपको वैसे मिल गए जो गुणा करके यहाँ लिखे हैं, और यहाँ पर 2 है और यहाँ 13 और 4 है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, √13 माइनस √4, बाहर माइनस का साइन, इसे कैसे लिखेंगे, √13 प्लस √4, माइनस का साइन, माइनस वाला कट गया, √4 प्लस √4, 4 आपका आंसर हो गया। पर कंप्लीट क्वेश्चन पेन फ्री होगा, कंप्लीट क्वेश्चन पेन फ्री करना है, वही सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लिखना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही पेन फ्री आ जाएगा। 2√4 को 4 कैसे ले सकते हैं भाई, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही तो होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, 12 माइनस 4√5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर 4 है, यहां तो 2 होना चाहिए। अगर यहां 2 होना चाहिए तो मैंने देखा क्या, यहां पर क्या बचा, 2 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 यानी 5 प्लस 4 तो नहीं है यहाँ पर, 5 इंटू 4 क्या होता है 20। दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसे गुणा करके 20 आए और जोड़ने के बाद 12 आए, 10 और 2, तो आप इसे लिख सकते हैं √10 माइनस √2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लिखना कुछ भी नहीं है, सीधा दिमाग में आंसर आना चाहिए। कितने लोगों को यह बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए भाई। सर्च के जितने सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा ना, उतने आप बाजार का सारा मटेरियल भी ढूंढ लोगे ना तो भी नहीं मिलेंगे, इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। तो मेन बात क्या है कि जो क्लास का है ना वो बहुत अच्छे से कर लेना। 100 सवा 100 के करीब क्वेश्चन होंगे, बहुत अलग अलग वैरायटी के होंगे, इन्हीं के अंदर से पेपर आएगा, इससे बाहर एक चीज नहीं जाएगी, गारंटी है मेरी। बस क्लास का कर लेना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हम आपके सामने ही है। लव यू भाई। अब ये है, अब जैसे मैंने बोला था जरूरी नहीं है 4 हो, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए केवल एक पे ध्यान दें पहले। ठीक है, अब अगर यहां 2 होता तो बचता क्या 3, 3 अंदर जाता तो 9 आ जाता, 9 इंटू 5 और 9 प्लस 5, तो आप देखते हैं 9 प्लस 5, 9 9 तो कट गया, बचा क्या 2√5, 2√5 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का ये पेन फ्री आ गया है? mg टाइप करिए जरा, जितनों ने ये पेन फ्री कर लिया है कि 2√5 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। पीडीएफ आपका इस पे डल तो रहा है mg कॉन्सेप्ट ऐप पर, विद सॉल्यूशन ही डल रहा है।
बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। ध्यान से देखिए एक बार और, क्वेश्चन पानी की तरह हो रहे हैं। देखिए अगर आप इसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे 2 लिखता हूं तो 3 अंदर जाएगा, 3 का मतलब है 9। 2 नंबर ऐसे 9 और 5, 9 और प्लस 5, तो आप इसे लिख सकते हैं √9 प्लस √5 माइनस √9 माइनस √5। जिसके आगे माइनस होता है वो कट जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2√5 आ गया। पर ये लिखना नहीं है आपको बिल्कुल भी, वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। अब देखिए इसके अंदर चेंज कैसे कैसे हो सकता है वो देखना है अब हमें, ठीक है। अब इसके अंदर चेंज कैसे कैसे हो सकता है वो हमें देखना है। अब ये है चेंज, अभी तक हमने पढ़ा था या तो 2 लगा होगा यहां पर, या 4 लगा होगा, या 2 और 4 कुछ भी नहीं है तो अंदर 4 होगा, अंदर वाले को 4 से भाग कर लेंगे, पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। √2 प्लस √3, एक चीज बहुत जरूरी है अभी तक जो हमने सीखी कि यहां 2 होना जरूरी है, ठीक है। यहां 2 लाने के लिए मैंने क्या करा, इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया √2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी आप किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीज है वो थोड़ी बिगड़नी चाहिए। इसके नीचे ये आ जाएगा। अब मैं देखता हूं 2 नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके यहां लिखा हो और जोड़ के यहां लिखा हो, 3 और 1 आ गया, √3 प्लस 1 बटा √2। ये मेरा आंसर हो गया केवल इतने पार्ट का, केवल इतने पार्ट का, ठीक है। अगला क्या है, √3 प्लस 1 बटा √2 प्लस √3 माइनस 1 बटा √2। मैंने बताया था आपको कटता कौन सा है, जिसके आगे माइनस होता है, जिसके आगे माइनस नहीं होता वो नहीं कटता, वो जुड़ जाता है। 2√3 अपॉन √2, यानी आंसर कितना आ गया, √2 काटूंगा √2 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, तो √6 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? ये बेसिक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए। समझ आ गई है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे और मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको एक्चुअली करना क्या है। इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब आगे देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्या करता। बेस मेरा बिल्कुल क्लियर, मैं एक एक चीज जान गया, सारी वैरायटी मुझे पता है। सबसे पहली बात, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है क्या है, कि आपको रूबरू कराना, जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और जो मेरे तजुर्बे के हिसाब से एग्जाम में बन सकती हैं, वो सारी चीजें आप तक भेजना सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने जब पढ़ाया तो पढ़ाते वक्त ही बताया कि एग्जामिनर इस पे ऐसे 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 कर देता है, पर ये ध्यान रखना है, दिमाग को पहले से अलर्ट रखना है। अब यहां पर मैं क्या करता, मुझे पता है कि अगर यहां पर 2 नहीं है, 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है। अब फिर मुझे ये पता है कि √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाला तो पूरा सॉल्व हो जाता है, नीचे वाला √2 ही रह जाता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बोला कि भाई अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 हो गया, ये 2√3, 2 नंबर कौन से हो गए, 3 और 1, ठीक है। पर मुझे ये पता है कि जिसके आगे माइनस आता है वो कट जाता है, यहां 3 माइनस 1 होगा, तो 1 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 वाला। 3 वाला मतलब √3 वाला, और कितने √3 आएंगे, 2 √3 आएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं अगर करूंगा तो केवल इतना करूंगा, और इतना भी मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधा दिमाग में करूंगा। कितने लोग मेरी ये बात समझ पाए, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए।
चलिए √6 कैसे, वो तो बहुत सिंपल चीज है भाई। 2 को अगर काटेंगे √2 से तो √2 आएगा, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर समझ आ गया ना तो अगला क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। इसी वैरायटी पर है, जल्दी से बताइए कितना। सबसे पहले मेरा दिमाग ये कहता है कि √2 लगाना पड़ेगा, तो नीचे √2 आएगा, ये मुझे पता लग गया। फिर मैं देखता हूं अगर 2 से गुणा करता हूं √2 से तो ये 8 हो जाएगा, और ये 7, 7 और 1, दो नंबर ऐसे कौन से हो गए, 7 और 1, जिसे गुणा करने पर यहां मिलेगा, जोड़ने पर 8 मिलेगा। माइनस किसके आगे आएगा, 1 के आगे, तो 2 बार 7 बच जाएगा। 2 बार 7 का मतलब है 2√7, और नीचे आपका √2 था, √2 से ये काटेंगे कितना आ जाएगा, √14 आपका आंसर हो जाएगा। √14 √14 √14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने पेन फ्री किया है, जल्दी से mg टाइप करिए, केवल वो ही टाइप करिए mg जिन्होंने पेन फ्री किया है। देखिए एक्चुअल मोटिव क्या है कि आपकी स्पीड बनाना, जो आप लगातार गलतियां करते हैं वो गलतियों से बचाना आपको, ठीक है, वो मोटिव है। पर वो फुलफिल कैसे होगा, जब आप एक एक बात मुंह से बोली गई समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस तरीके से करता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा। देखिए √2 से मल्टीप्लाई आपने इसलिए किया क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि यहां पर 2 होता तो आप सॉल्व कर पाते हैं। यहां 2 नहीं है, मतलब √2 से मल्टीप्लाई करना है। √2 से आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को, तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि √2 इंटू 4 प्लस √7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 प्लस 2 √7, और नीचे √2 है। इसी को हमने वैसे देखा है, ठीक है। 4 आंसर आएगा भाई, गलत है आपका आंसर, चेक करिए, 4 आंसर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करनी है आपको, किरण की बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करनी है। ये मैटर नहीं करता कि बुक कौन सी आप यूज कर रहे हैं, केवल ये मैटर ज्यादा करता है कि आप सॉल्यूशन अपने लेके चलें। चाहे आप कोई सी भी बुक बनाए प्रीवियस ईयर की, पर सॉल्यूशन अपने होने चाहिए। ये बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए मुझे पता है यहाँ 2 नहीं है तो नीचे √2 आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं 2 से गुणा करूंगा ये 16 हो गया। दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 63 आए और जोड़ के 16 है, 9 और 7, जिसके आगे माइनस होगा 7 के आगे, पीछे 7 आ रहा है तो 7 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 2√9। 2√9 का मतलब क्या हो गया, √18। √18 मेरा आंसर हो जाएगा। √18 √18 √18। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखिए 3 एग्जाम्पल लिए मैंने, एक क्वेश्चन नहीं लिया, 3 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए। अब करने का तरीका चेंज हो जाना चाहिए। आपको पता है अगर 2 यहां पर नहीं है तो 2 नीचे लगेगा, √2, और ऊपर वाला सॉल्व करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 हो गया। दो नंबर ऐसे देखिए जिसे गुणा करके 63 आए और जोड़ के 16, 9 और 7, जिसके आगे माइनस है उसे भूल जाइए, जिसके आगे प्लस है वो 2 बार आ जाएगा, 2√9, और 2√9 को अगर आप 2√2 से भाग करते हैं तो √18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, पहली बार कॉन्सेप्ट समझ में आया, शुक्रिया भाई, मजा आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। ये गाजर का हलवा मिल रहा है सर्दी में, जितना खाओ उतना कम, क्या बात है भाई। 8 की जगह 2 कैसे आया, 8 की जगह 2 कहां लिखा भाई हमने, मैंने इसे √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया पूरे को। अगर आप चाहते ना एक मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन करूं तो डिटेल सॉल्यूशन मैं कर देता हूं, पर एग्जाम में भूल के भी मत कर देना, कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। ये आ गया √2, ये क्या आ गया, √16 प्लस 2 √63। अब देखिए इस चीज की अगर आदत बना रखी है
तो सिलेक्शन की आदत भूल जाइए कि सिलेक्शन कभी होगा। ठीक है, अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए, 9 और 7 हो गया, मैंने लिखा √9 प्लस √7 प्लस √9 माइनस √7। ये तो बुक में भी होगा आपका, मैंने बुक के सॉल्यूशन तो डेफिनेटली मना किया है आपको। 2√9 आ गया, अगर √2 से भाग करूंगा तो ये कट गया √2, तो ये कितना आ गया √18। ये मेरा आंसर हो गया। पर क्या एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हैं क्या? ठीक है, बिना पेन के ही करना है आप सभी को। पहली कोचिंग लाजवाब कोचिंग, पहली नहीं भाई आखिरी बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, जितने भी धमाकेदार क्वेश्चन है ना मैं सारे ले लूंगा क्लास में, जितने भी क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपके सामने अगर ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या सोच सकता था। देखिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, अगर ये x है, एक सेकंड रुक जाइए, x भूल जाइए, ये अगर मान लेते हैं a है तो ये 1/a है, क्योंकि ये इंटू ये 1 आएगा। ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जिसमें ये डराने के लिए इस तरीके से दिया जाएगा, पर अगर आप ये चीज देख लेते हैं तो काफी जगह चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, काफी जगह चीजें आपको आसान मिलेंगी। ठीक है, अगर आप इसे a लेते हैं तो ये 1/a है, ये इसे a लेंगे तो ये 1/a है। ठीक है, पहली चीज ये। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं 5 प्लस 2√6 इसकी पावर 1 प्लस 5 माइनस 2√6 इसकी पावर 1 हो जाए तो ये 10 आ जाए, है ना। फिर मैं आपसे क्या बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं अगर 5 प्लस 2√6 इसकी पावर -1 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर -1 हो जाए तो भी ये 10 आ जाए। अब आप कहेंगे सर माइनस में कैसे आएगा? माइनस का मतलब क्या है? -1 का मतलब है ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी और ये वाली वैल्यू वो हो जाएगी। आंसर तो फिर भी 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी x² -3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। x² -3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। अगर ये 1 के बराबर है तो x² 4 आ गया, x की वैल्यू +-2 आ गई। अगर ये इसके बराबर है तो x² की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू +-√2 आ गया। तो ये भी संभव है, ये भी संभव। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी। ठीक है, हाँ वो 1 एंड -1 लिखा है भाई। कमेंट सबका शो हो रहा है भाई, बिल्कुल शो हो रहा है। सबका कमेंट मेरे को शो होगा, आपको किसी का नहीं होगा। ठीक है, अब एक तरीका ये है डिटेल में करने का। बिल्कुल डिटेल में अगर जाते हैं तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इसका ना एक उपचार और हो सकता है, वो क्या है? आइए देख लेते हैं। एक उपचार और क्या हो सकता है इसका? एक उपचार ये है कि भाई अगर मैं इसे हटा देता हूं, मैं अगर आपकी जगह हूं तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करूंगा। x की वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x की, अब यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें, इस तरीके से ऑप्शन है। अगर 2 और -2 पूछ रहा है, क्योंकि आपको तो x² चाहिए, तो आप अगर 2 लें या -2 लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अगर मैंने 2 रखा तो कितना आ गया? अगर मैंने 2 रखा, एक सेकंड रुकिए, अगर मैंने 2 रखा तो कितना आया? 2 दूनी 4 -3 1, 5 -2√6 प्लस 5
-2√6, 2√6 2√6 कट गया, 10 आ गया। अब जल्दबाजी में मैं ये आंसर मार्क नहीं करूंगा। कई बच्चे ऐसे करेंगे कि भाई ये आंसर में वैल्यू डालिए, आंसर आ गया, जल्दी में एकदम आंसर मार्क करके आगे निकल ले। नहीं, मैं हमेशा बताता हूं जिस भी क्वेश्चन में ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज, ईदर ऑफ दिस, इनमें से कोई, या नन ऑफ दिस, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से पहले रिकंसीडर जरूर करें जिसमें ये ऑप्शन हो। ठीक है, तो यहां पर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी है ये। अगर मैं ये तो मैंने ले लिया कि 2 और -2 होंगे, अगर मैं √2 की जगह देखता हूं, √2 और -√2 है, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव के लिए अपने आप सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं √2 रखता हूं, 2 - 3 -1 हो गया, -1 यानी इसकी पावर -1, इसकी पावर -1 का मतलब है ये माइनस वाला आ जाएगा, इसकी पावर -1 का मतलब है ये प्लस वाला आ जाएगा। आंसर आपका फिर भी 10 आएगा, तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो आंसर होगा। तो अगर आप समझदार हैं तो आप इस क्वेश्चन को पिछले मेथड से नहीं, इस मेथड से करेंगे। ठीक है, लॉजिक शुड बी क्लियर कि 2 के बाद -2 रख के चेक नहीं करना, क्योंकि x² है, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। फिर √2 रख के चेक करेंगे, -√2 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए भाई, सबका कमेंट मिलता है, कमेंट क्यों नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर तो सेम ही रहेगा भाई, आंसर सेम ही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, पेपर में जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में आंसर मार्क किया और सीधा निकल लिया, घर पे आके पता लगा भाई यार ये भी तो हो सकता था। ऐसा हमारे साथ होता है, क्योंकि देखिए जितनी गलतियां आपने नहीं करी होंगी उससे 10 गुना गलतियां करी होंगी मैंने। ठीक है, तो मुझे पता है गलतियों का मार्जिन भी कहाँ कहाँ रहता है, इसलिए वो सारी चीजें मैं क्लास में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो मैंने गलतियां करी है, मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने आने वाले एग्जाम में वो करें, तो उन सब चीजों को समझिए। जहां भी ऐसा ऑप्शन होता है ना, आंसर मार्क करने से पहले रिकंसीडर जरूर करिए। ठीक है, एसएससी में ऐसे बहुत कम ऑप्शन में होता है वैसे। देखिए एक बच्चा कह रहा है सर पावर 1 क्यों ले रहे हैं? पावर 1 इसलिए ले रहे हैं कि आपको ये 10 बनाना है। इसे 10 कैसे बना सकते हैं? 5 और 5 दिख रहा है, 10 तभी बन सकता है, और उसका मतलब है इसकी जगह अगर 1 आ जाए, माइनस वाला कट जाएगा तो 10 बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये, एक सेकंड रुकिए, हाँ बिल्कुल यही है, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ब्रेन में होल्डिंग कैपेसिटी होनी जरूरी है, होल्डिंग कैपेसिटी होनी जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? देखो भाई, एक सीधी सी बात बताता हूं, अगर पेन से नहीं लिखना, आप चाहते हैं चीजें दिमाग में हो, जल्दी हो, तो ये होल्डिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है कि मैंने पहले स्टेप कुछ सोचा, उसे दिमाग में रखा और साथ में दूसरा भी चीज सॉल्व करा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा तो लिखते लिखते बढ़ता रहेगा ये। अगर मैं इसे लिखता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, इसकी कॉपी ले लेता हूं मैं। अगर इसी को मैं लिखता हूं, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोग ना ये डेली लाइफ में समझिए कि आप इसे लिखते हैं 2√15 यानी 15 और 1, तो आप लिखेंगे √15 माइनस √1। स्टेप में लिखा आपने 7 माइनस 2√15 प्लस 1, फिर अगले स्टेप में लिखा 8 माइनस 2√15, और फिर आंसर आ गया √5 माइनस √3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत समझिएगा, ऐसी ना बहुत जगह चीजें होती है, मैं सब जगह आपको यही समझाऊंगा।
ध्यान से देखिए दिक्कत कहां पर है। पहली बात, पेपर में मैं इतना लिखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतना लिखूंगा तो पेपर में बेवसूल में आपका ये क्वेश्चन जो है कम से कम 40 सेकंड ले जाएगा। 40 सेकंड का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। वो इसलिए जब हम ये सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्व तो इतना ही किया, पर ये बेमतलब में वापस लिखना पड़ा, आप ये देखिए, ठीक है। दैट इज नॉन प्रोडक्टिव पार्ट। ये हमें लिखना पड़ा इसलिए क्योंकि हम बिना लिखे आदत नहीं है हमारी, ठीक है। तो ये चीज तो आपने लिखी, सॉल्व करी, पर ये पूरा लिखा, पर ऐसा पेपर में नहीं करना है। पेपर में कैसे करना है आइए अब वो देख लेते हैं। अब मेरे सामने ही है, ब्रेन में होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये केवल हल्का सा थोड़ा सा पेशेंस रख के घर पे आदत डालिए। 15 और 1 आता माइनस के साथ, है ना। 15 और 1 आता माइनस के साथ, 1 के आगे माइनस होता, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता। प्लस का मतलब है 1 और 7 8 हो गया, माइनस 15 का मतलब 8 माइनस 2 रूट 15। अब 8 माइनस 2 रूट 15 है तो 5 और 3 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोग ऐसे कर पाएंगे? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं। देखो यार, दिमाग में ना थोड़ा थोड़ा रोकना सीखो चीजों को। अगर आपकी तमन्ना है कि जल्दी पेपर में क्वेश्चन जल्दी हो जाए और सिलेक्शन हो जाए, कई जगह जरूरत पड़ेगी, हर जगह लिख नहीं सकते। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा करना चाहूँ, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात थोड़ी, आप कहीं से भी पढ़े XYZ कहीं से भी, या खुद भी कर रहे हैं तैयारी, तो ये करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी कर लेता है ये। पर आप मेरे साथ जुड़े हैं किस चीज के लिए? इस चीज के लिए जुड़े हैं कि भाई सर हमारी स्पीड बनवाएंगे। स्पीड बनवाने के लिए आपको वो चीज माननी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने केवल इतना देखा, मैंने देखा 2 नंबर ऐसे 15 और 1 आएगा, पर क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो 1 प्लस का हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, और माइनस रूट 15 2 रूट 15 हो जाएगा। तो यानी ये पूरा क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट ये आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को समझ नहीं आया था उन्हें भी समझ आ गया होगा। लव यू भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये तो हो गया, अभी अभी किया, ये आ गया। क्वेश्चन लग रहा है दमदार, थोड़ा सा दमदार है। अब मेरे साथ साथ समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर मैं इसे देखता हूं 4 यहां पर है, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, देखिए इतनी बड़ी चैन इकट्ठी सॉल्व नहीं हो सकती, पहले इतना सा टुकड़ा देखिए बस, ठीक है। अगर मैं इसे देखता हूं, यहाँ 4 है, ये तो वही चीज आ गई जो मैंने क्लास में बताई, 2 होना चाहिए, 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 15 चौक 60, 60 यानी 2 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 60 आए और जोड़ के 17, 12 और 5, रूट 12 माइनस रूट 5, 5 और 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 प्लस रूट 12। 4 प्लस रूट 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 प्लस 2 रूट 3, रूट 12 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं आप, और आगे वाला पार्ट ये है, पर मैं इसे लिखता नहीं, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसे देखूं तो 2 नंबर ऐसे 3 और 1 हो गया, 3 तो 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या, -1, ये मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी 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 सी। ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने इसलिए भी लिया है, काफी बच्चे सोचते हैं रूट -1 में आंसर नहीं आ सकता, आ सकता है। क्लियर है तो mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्लीज एक और बार, चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए मैं आपकी जगह होता, मैं पता है
मेरे ब्रेन की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, वो बढ़ेगी भी कैसे आप बताइए। ठीक है, अगर आप देखें किसी चीज की आदत, जैसे रनिंग करने की आदत है, हो सकता है आप 10 किलोमीटर दौड़ जाएं, मेरी तो आदत नहीं है 500 मीटर की भी लगातार मैं दौड़ता रहूं। ठीक है, आदत कहाँ से बनी आपकी, आपने 500 मीटर से शुरू करी होगी, फिर 1000 मीटर, फिर 1500। ठीक है, फिर इसी तरीके से करके आप 10 किलोमीटर तक पहुंच गए। आदत ऐसी ही बनती है। अब मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि भाई मेरे ब्रेन की होल्डिंग कैपेसिटी तो है कि मैं इसे पूरे क्वेश्चन को पेन फ्री कर सकता हूँ। वो कहाँ से बनी, सबसे पहले मैंने इतनी चीज करने की कोशिश करी होगी, उसके बाद धीरे धीरे कर करके आदत ऐसी बन गई होगी कि भाई हाँ मैं सारी चीजें होल्ड कर सकता हूँ। तो वो एक्सरसाइज ही है बेसिकली एक तरीके से। आप अगर स्टार्ट करेंगे आज ही तो थोड़े दिन बाद आदत बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने देखा 4 है 15 है, 4 की जगह यहाँ 2 लिखा, अगर अंदर बचेगा 4, 15 चौक 60, 60 का मतलब है 12 और 5, 12 और 5 दो नंबर ऐसे यहाँ पर है, 12 और 5 दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो √12 माइनस √5, √5 से √5 गया, बचा √12। √12 क्या होता है, 2√3। अब मैंने आपको बताया था √12 का मतलब क्या है, √12 को अगर मैं 4 से भाग करता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर वाली टर्म है, बचा गया 3। दो नंबर ऐसे 3 और 1 जिसे गुणा करके अंदर लिखा था और जोड़ के यहाँ लिखा है, तो 3 और 1 मिलेंगे, तो √3 प्लस √1 आएगा, √3 से √3 कटेगा, माइनस √1 बचेगा, जो ये आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, मेन बात पता है क्या है, आप ना लिखित चीजों से ज्यादा बोली पे ध्यान दीजिए। लिखित चीजें तो मैं कम लिखता हूं, बोली पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां मैं एक एक स्टेप रिपीट कर रहा हूं कि मेरे दिमाग में किस तरीके से एडजस्ट है, आपके दिमाग में भी उसी तरीके से एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। √-1 आएगा। अब ये बहुत धांसू क्वेश्चन, अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सारे उसी वैरायटी पे मिले जो आप पढ़ के गए हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्वेश्चन अगर मिलेगा तो क्या करेंगे ये आपको सोचना है। ठीक है भाई, होमवर्क के लिए कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ क्लास वर्क ही कर लो और घर पे केवल प्रैक्टिस करो। अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलते तो इन्हीं क्वेश्चन की कर लो, बहुत बड़ी बात है। आपने अभी ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से। ये खतरनाक क्वेश्चन में से है, मैं सही बताऊं तो खतरनाक वैरायटी में से। मैंने आपसे बोला था ना कि सभी वैरायटी लेके चलेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं, सब क्लास में मिलेगा, पेपर भी जो आएगा वो सब कुछ पेपर के अंदर क्लास में से होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर मैं इसे x मान लेता हूं, इसे y मान लेता हूं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कई जगह आप डायरेक्ट यही सॉल्व कर पाए। अगर मैं m² निकालता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा होगा तो ही पेपर में होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको उस टाइम ध्यान आ जाए। ठीक है, m² का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, a² प्लस b², ठीक है, -2xy, -2xy। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इससे ये कट गया, एक्स वाई की वैल्यू मुझे चाहिए। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूं, इसका स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 2√5 माइनस 2, ये आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा बहुत, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, -2 इंटू ये कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 माइनस 2√5 यानी √5 माइनस 1, √5 माइनस 1, ये आ गया। अब इसे मेरे को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं 4 और 2 6 हो गया, 6 माइनस 2√5। अगर m² की वैल्यू 6 माइनस 2√5 है तो m कितना आ जाएगा, ये √6 माइनस 2√5, तो आंसर कितना आ गया, √5 माइनस 1।
2 नंबर ऐसे, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। पहले से अगर क्वेश्चन कर रखा होगा तो एग्जाम में होगा, नहीं कर रखा होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, 100% बात है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। भाई जो पुराना समझ नहीं आया तो दोबारा से आपके पास वीडियो डली रहेगी, देखते रहना आराम से। मैंने कोशिश करी है ज्यादातर समझाने की। क्वेश्चन बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है ये। एक्स वाई कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब कई बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे, पर मेरा काम है सब चीजें दिखाना जितनी भी हैं। ध्यान से देखिए। अगर ये x है, ये y है, अगर मैं एक्स वाई निकालता हूं, आप देखिए इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस है, बाकी सब एक जैसा है। एक्स वाई का मतलब ये है, इसका मतलब एक्स वाई क्या आएगा? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस इस वाले का स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे केवल रूट हट जाएगा, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 4 2 6, 6 माइनस 2 रूट 5, यानी रूट 5 माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्व करता हूं एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, रूट हट गया। ठीक है, 2 और 2 4 आ गया, ये वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि ये माइनस का आएगा। ठीक है, 4 प्लस माइनस 2xy यानी रूट 5 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 6 माइनस 2 रूट 5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई रूट 5 माइनस 1, क्योंकि वो स्क्वायर था, यहां रूट करना पड़ेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई जुगाड़ बताऊं? भाई कोई जुगाड़ नहीं है इस क्वेश्चन का। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको एक बात बताइए, पहले से मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा करा दिया जो सेम टू सेम भी मिल सकता है एग्जाम में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब सारे ना घुमावदार क्वेश्चन आएंगे, सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे। ठीक है, तो मैंने आपसे जैसे बोला है आखिरी कोचिंग है, तो आखिरी के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं भाई, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे लें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। माइंड में करने से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना लिखने से आता है। वो पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी आपको उसका फायदा नहीं पता। जिस दिन आपको फायदा पता लग गया, आपको ये पता लग गया यार मैं अलग कैसे हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे अलग रास्ते पे जा रहा हूँ, केवल इसलिए अलग हो पा रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऐसा कर रही है, वो लिखे ही जा रही है, लिखे ही जा रही है, लिखे ही जा रही है, लिखे ही जा रही है। ठीक है, और आप इस चीज से डरते हैं कि गलत हो गया तो। मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपके सामने खड़ा हूं इतना सिलेक्शन लेके, मैंने आपसे बोला मैंने आपसे 10 गुना गलतियां करी हैं। जब आप गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहां से? आप सीधी सी बात बताइए। अगर आप इस चीज से डर रहे हैं कि भाई बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, जब तक बेइज्जती नहीं होगी तो इज्जत भी नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बेइज्जती वाली क्या बात है इसमें? पहले शुरुआत में हर चीज मुश्किल ही होती है। ठीक है, अडेप्ट करने वाली बात है। स्टार्टिंग में गलत होगा, गलत कितनी बार हो जाएगा चलिए बताइए। आपको पता है आपके ब्रेन की पावर कितनी है? बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा स्टोरेज है ब्रेन का। ठीक है, और ब्रेन से आप कुछ भी, आप ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा सकते हैं। वो केवल डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपने ब्रेन को उतना जज किया है या नहीं किया, या फिर आप लगातार उन्हीं आम बच्चों में से जो लगातार लिखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या इसी का नाम कंपटीशन है? आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब ये और भी अलग क्वेश्चन है, ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं सही बात बताऊं, ये वाला पिछले वाला नहीं था, ये एग्जाम का है। अब इसमें मैं बता देता हूं, और मेन बात यह कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर रखा होगा तो ही होगा। अगर मैं देखूं रूट, अगर मैं रूट 2 कॉमन ले लूं, बचेगा क्या? रूट 25 प्लस रूट 24, ये बचेगा। अब आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि रूट 2 कॉमन लेना है? ठीक है, और वही तो तजुर्बे वाला पार्ट है कि फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले से कर रखा होगा तो दिख जाएगा।
अदरवाइज नहीं दिखेगा। देखो सीधी सी बात है। अगर मैं देखता हूं आगे, और ऐसा नहीं है कि √2, अब मुझे एक पैटर्न पता लग गया कि कुछ कॉमन निकाल के बाकी की जो सर्ड है ना वो वैसी सोल्व हो जाती है जैसे मैंने क्लास में पढ़ी है। हो सकता है √3 वाला कोई पार्ट हो, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मैंने देखा √2 का मतलब √2 और अंदर क्या आ गया 5 प्लस √24, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको सॉल्व करनी बताई थी, मैंने बोला था 4 से भाग करो। 4 से भाग करोगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, 4 से भाग करोगे तो 6 मिल रहा है। तो दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 6 और जोड़ के 5 आए, 3 और 2। तो यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ये क्या है 2 की पावर 1/2, उसकी पावर 1/2 यानी 1/4। अंदर क्या आएगा √3 प्लस √2। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो k की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, k की जगह 2 की पावर 1/4 आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी आपने लग रहा है, स्टार्टिंग से ही बताइए, मैंने बेस बताया है बिल्कुल, ठीक है। मैंने बताया था एक ही उसके अंदर पैटर्न के अंदर किस किस तरीके से बदलाव आ सकता है। यहां पर अगर 4 से इसलिए भाग किया क्योंकि हम जो सर्ट सॉल्व करते हैं ये वाली, वो जब कर पाते हैं जब यहाँ पर 2 होता है। यहाँ पर 2 कब आएगा, जब अंदर 4 होगा। तो अंदर इसलिए 4 से भाग किया आपने। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए ये लीजिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक है। अब अगर मैं इसमें से √5 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि √5 मेरे को दोनों में दिख रहा है, यहां पर भी यहां पर भी, बचेगा क्या 12 प्लस 2 √11। अब तो यार इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए अब आपको क्या दिखना चाहिए, सीधा आंसर दिखना चाहिए। 5 की पावर 1/4 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। √11 प्लस 1, √11 प्लस 1 यहां पर नहीं है, √11 प्लस 1 यहां पर नहीं है, यहां पर है। केवल एक स्टेप में आंसर होना चाहिए। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। एक स्टेप में सॉल्यूशन आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, शानदार भाई, एकदम शानदार। पेपर में भाई जब भी ध्यान रहेगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करते वक्त भी ये सारी चीजें लगाएंगे। और ये कोई मैंने ट्रिक नहीं बताई है आपको, इसके अंदर कोई ट्रिक थोड़ी है कि याद रखना है आपको। ये अपना रास्ता आसान करना है, मेथड में थोड़ा बहुत आदत को बदलना है, ठीक है। एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। मैं देखता हूं इसमें √5 कॉमन आएगा, आप सभी देख पा रहे हैं। √5 अगर कॉमन आएगा और एक रूट ऊपर से है तो 5 की पावर 1/4 तो सभी में आएगा, सभी ऑप्शन में दिख गया मेरे को, नन ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। अगर मैं √5 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 12, यहाँ क्या बचेगा 11। तो 12 प्लस 2 √11 मेरे दिमाग में छप जाना चाहिए। √5 अलग देखते ही अब तो ये वही चीज आ गई जो आज की क्लास की पहली चीज थी, 2 नंबर ऐसे 11 और 1। तो √11 प्लस √1, √11 प्लस √1 यहां पर है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोर्स
वेट करिए भाई, वेट। चलिए अब आ गया, आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, वो और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। जैसे कि मैं देख सकता हूं कॉमन रखने वाली चीज क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो √2 अगर मैं कॉमन लेता हूं बचेगा क्या, √9। √9 का मतलब हो गया 3, क्या बचेगा, √8। ठीक है, अब भाई इसे आपको सॉल्व करना है, 4 से भाग करिए, क्या बचा, 2। दो नंबर ऐसे जो गुणा करके यहां लिखे हो, 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, तो 2 की पावर 1/4 तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ √2 माइनस √1 भी आएगा। तो ये कितना हो गया, अगर आप देखें इसे सॉल्व करें, 1/4 और 1/2। अब अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, देखिए ये अगर इससे गुणा होगा तो -2 की पावर 1/4 आएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। भाई पहले की क्लास जरूर देखिए जो आज पहली बार देख रहे हैं। 4 बजे भी सभी लोग आइएगा, यूट्यूब पर सेशन है बहुत धमाकेदार परसेंटेज का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, कॉमन आप क्या ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, √9 यानी 3, √8 यानी ये। अब इसे अलग अलग करेंगे तो इसका रूट अलग चला जाएगा, इसके साथ ये अलग आ जाएगा, ये 2 की पावर 1/4। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे 4 से भाग करके देखिए, बचा क्या, 2। 4 से भाग क्यों करते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिसने बाद में ज्वाइन किया स्टार्टिंग से देखिएगा। तो 2 नंबर ऐसे जो यहाँ पर गुणा करके लिखे हों, 4 से भाग करने के बाद 2 और 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, तो √2 माइनस √1। इसे सॉल्व किया, माइनस साइन के बाद 2 की पावर 1/4 होना चाहिए, जो कि आपका बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखेंगे भाई, आज एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर पिछली सभी क्लासेस करी हैं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, आप सभी को पता है 3 और 2 बनेगा माइनस के साथ, उल्टा करेंगे प्लस के साथ। आप सभी को पता है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 नंबर के रूट बनते हैं, √a, √b, √c। 2 नंबर ऐसे, 3 और 1, 2 और 1, इसे आप ले सकते हैं 3 और 2, 3 1, 2 1, 3 2, ए बी बी सी सी ए। तो ये प्लस प्लस का साइन है तो सारे प्लस वाले आ जाएंगे, √3, √1 और √2। इसे मैं एज इट इज लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आएगा, इससे ये कट गया, बचा क्या, 1। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। सी बता रहे हैं कुछ बच्चे, सी नहीं आएगा भाई, डी आएगा, चेक करिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से समझिए आराम से, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, आज की पूरी क्लास इसी पे ही चली है, ये आ गया। ठीक है, अब रही बात इसकी, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा था, √a प्लस √b प्लस √c के बराबर आती है टर्म। अब हमें ये नहीं, क्योंकि सारे प्लस में है इसलिए प्लस आएंगी तीनों, अब हमें ये नहीं पता कौन कौन सी टर्म होंगी, उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ 2 लगा होना चाहिए, यहाँ ए बी आएगा, यहाँ 2 लगा होना जरूरी है, बी सी आएगा, यहाँ 2 लगा होना जरूरी है, सी ए आएगा। सब जगह 2 लगे थे, हमने यहाँ देखा 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, 2 × 1, 3 × 2। तो वो 3 नंबर कौन से हो गए, 1 2 और 3। तो 1 2 और 3, √1 √2 √3, ये कट गया, इससे 1 आंसर हो गया, 1 1 1 1 1। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है, सेम मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ही हम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से बेसिक समझना चाहिए वो ही तरीका मैं ले रहा हूं। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि मैं चौथी पांचवी में चला जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा सर ये होती है, ये इससे गुणा करिए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना 3-4 साल लग जाएंगे कम से कम चीजें समझने में, चीजें समझने में बता रहा हूं। और फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये समझना जरूरी है, सिलेक्शन का बेसिक से समझिए। सिलेक्शन का बेसिक क्या है जो मैंने आज शुरू किया, जैसे शर्ट्स में शुरू किया था मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में। मैंने कंपाउंड शर्ट बताया, मैंने आपको बताया ये ऐसा है तो ये ध्यान रखिए, ये ऐसा है इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। अब एग्जामिनर ऐसे ना करके ऐसे भी कर रहा है, कई बार वो 4 लगा दे रहा है बाहर, कई बार 6 लगा दे रहा है और कई बार कुछ भी नहीं लगा रहा। तो वो बेसिक है आपका, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, है ना। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। लव यू भाई। आज भाई परसेंटेज का लाइव क्लास है दोपहर को 4 बजे यूट्यूब पर, ठीक है। तो मिलते हैं सभी लोग यूट्यूब पर आइएगा, वहाँ बहुत शानदार सेशन होने वाला है। और इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनसे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम आ जाए। अभी 2 से 3 क्लास हो रहे हैं, सर्च पूरी तरीके से ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं से भी मार्केट की कोई सी भी बुक उठा लें, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे।